आसमान में सुबह से ही काली घटाएं छाई हुई थीं। देखते ही देखते पूरे गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के बीचों बीच मुख्य सड़क के किनारे सुदामा का मशहूर ढाबा था। लकड़ी के चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई में देसी मुर्गा पक रहा था और उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। ढाबे के एक कोने में भोंदू और कल्लू, गांव के दो बेरोजगार मगर हमेशा खुश रहने वाले दोस्त, बैठकर बारिश और देसी मुर्गे का आनंद ले रहे थे। कल्लू भाई, कसम से बोलू, सुदामा काका के हाथ में जादू है। ये मुर्गा नहीं है, ये मुर्गा नहीं, स्वाद का बादशाह है। अबे इतना मत उछल, बस इतना बोल कि सुदामा काका के हाथ का मुर्गा एक बार जो खा ले वो स्वाद जिंदगी भर नहीं भूलता। अरे सुन, कल रात मेरी घरवाली ने इतनी पानी वाली सब्जी बनाई कि मुझे समझ ही नहीं आया क्या खा रहा हूँ। मैंने बस इतना कहा कि आज सब्जी कुछ ज्यादा ही पतली बन गई है। फिर तो वो गुस्से से मुझे घूरने लगी। अबे तेरी घरवाली तो फिर भी सब्जी बनाती है, मेरी वाली तो कहती है रोज रोज मुर्गा खाने जाते हो ढाबे पे, अब घर में तो दाल रोटी ही खाओ। मैंने कहा भाग्यवान, दाल रोटी से पेट भरता है, दिल नहीं भरता। दिल भरने के लिए देसी मुर्गा चाहिए। फिर क्या बोली? बोली, दिल भरवाना है तो सुदामा से शादी कर लो। बारिश की बूंदें छत से टपकती रहीं, कड़ाही से भाप उठती रही और ढाबे की रौनक बढ़ती चली गई। चंदू ढाबे के एक कोने में बैठकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता है। उसके बाबा का सपना है कि एक दिन चंदू ढाबे में नहीं बल्कि किसी बड़े सरकारी ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर काम करे। वे नहीं चाहते कि चंदू उनकी तरह पूरी जिंदगी ढाबे पर मेहनत करे। तभी गांव के एक बुजुर्ग उसके पास आते हैं। बेटा, इतनी बारिश में भी पढ़ाई, थोड़ा आराम भी किया कर। दादा, आराम करने का समय अभी नहीं है, परीक्षा नजदीक है और मुझे इस बार हर हाल में निकालना है। जानता हूँ बेटा, तेरी मेहनत देखकर पूरा गांव गर्व करता है। तू इस गांव का पहला लड़का होगा जो सरकारी अफसर बनेगा। सोच, जब तेरा नाम अखबार में छपेगा तो तेरे बाबा की आंखों में कैसी चमक होगी। दादा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बाबा पर बोझ बन गया हूँ। वो दिन रात ढाबे पर मेहनत करते हैं और मैं यहाँ बस किताबें पढ़ता रहता हूँ। मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए। तभी सुदामा भी वहां आ पहुंचा। तूने फिर वही बात कही। कितनी बार समझाऊं कि तेरा काम पढ़ाई है, ढाबा नहीं। बाबा, आप रोज सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, बारिश हो धूप हो, आप कभी नहीं रुकते। मैं भी तो हाथ बटा सकता हूँ ना, थोड़ा बहुत ही सही। बेटा, मेरा हाथ बटाना है तो किताब उठा, कलम पकड़ और खूब मेहनत कर। यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। सुदामा, तू सही कहता है, पर चंदू का मन भी समझ। बेटा अपने बाबा को मेहनत करते देखता है तो उसका मन भी करता है साथ देने का। जानता हूँ दादा, पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी ढाबे में गुजार दी। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ चूल्हा जलाना और मुर्गा पकाना सीखा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी वही जिंदगी जिए। मैं चाहता हूँ वो कुछ बड़ा बने, ऐसा बने कि पूरा गांव उस पर गर्व करे। सुदामा और चंदू जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे। थाली में रोटी और वही देसी मुर्गा जो दिन भर ग्राहकों के लिए बनता था, आज बाप बेटे के लिए भी बना था। चंदू ने खाना खाते खाते कहा, बाबा, आज फिर वही बात पूछूं? पूछ ले। आप मुझे ढाबे पर काम क्यों नहीं करने देते? मैं तो बस थोड़ी मदद ही करना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी वहीं गुजारने की बात नहीं कह रहा। सुदामा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पुरानी यादें उतर आईं। बेटा, मेरा बचपन बहुत कठिन था। मैं छोटा ही था जब मेरे बाबा गुजर गए। घर की जिम्मेदारी जल्दी ही मेरे कंधों पर आ गई। पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी और फिर यही ढाबा संभालना सीख गया। तभी मैंने ठान लिया था कि तू मेरी तरह संघर्ष नहीं करेगा, बल्कि पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा। चंदू की आंखों में आंसू आ गए। सुन बेटा, मुझे इस ढाबे से कोई शिकायत नहीं। इसी ढाबे ने मुझे तुझे पालने की ताकत दी, इसी ढाबे ने मुझे इज्जत दी। पर मैं नहीं चाहता कि तू भी वही रास्ता चले जो मुझे मजबूरी में चलना पड़ा। मैं चाहता हूं तू पढ़े, आगे बढ़े, अफसर बने।
ताकि दुनिया तुझे इज्जत की नजर से देखे। बाबा, मैं वादा करता हूँ आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। अगली सुबह बारिश फिर शुरू हो गई, इस बार हल्की हल्की फुहारों के साथ। ढाबे पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। सुदामा चूल्हे के पास व्यस्त था। तभी एक अच्छे कपड़ों वाला, चमकते जूतों वाला आदमी उतरा। उसका नाम था राकेश मल्होत्रा, जो खुद को शहर से आया एक बड़ा सरकारी अफसर बताता था। भाई साहब, सुना है यहाँ का देसी मुर्गा बहुत मशहूर है, जरा एक प्लेट लगाना। कुछ देर बाद सुदामा ने गर्मा गर्म मुर्गा और रोटी उसके सामने रखी। राकेश ने पहला निवाला लेते ही आंखें बंद कर ली, मानो किसी स्वर्गीय अनुभव से गुजर रहा हो। वाह भाई साहब, मैंने शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाया है, पर ये स्वाद, ये तो लाजवाब है। ये तो असली देसी स्वाद है जो शहर में कहीं नहीं मिलता। साहब, शहर में तो मसाले भी मिलावटी होते हैं। हमारे यहाँ तो सब कुछ अपने हाथ का बनाया हुआ है।